अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्न यूनानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो बीओएमएस सेकंड प्रॉफ में कुल्लियात के सब्जेक्ट में हम लोग अशकाल अदविया पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर की पिछली वीडियोस के बारे में बात कर लें। तो हम लोगों ने पहली वीडियोस में पढ़ा था कि अशकाल अदविया के 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद दूसरी वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा पूरी सॉलिड ड्रग्स जामिद अदविया के बारे में, और उसमें तकरीबन हम लोगों ने 20-25 दवाओं के बारे में जाना था कि वो सॉलिड ड्रग्स कौन कौन सी है। अब उसी के बाद हम लोग अशकाल अदविया की दूसरी कैटेगरी आज पढ़ेंगे जिसका नाम है नीम जामिद दवाएं, सेमी सॉलिड ड्रग्स। तो अशकाल अदविया में नेक्स्ट ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे नीम जामिद अदविया। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो ग्रुप है इसमें जो तमाम दवाएं शामिल की गई हैं इस ग्रुप में, तो उसमें वो दवाएं ना तो सॉलिड हैं और ना ही लिक्विड हैं। जो दवाएं इस ग्रुप में रखी गई हैं ना तो वो प्योर सॉलिड है एकदम, ठीक है, जामिद दवा है, ना ही सयाल है, ना ही ये पूरी तरीके से लिक्विड है। ये इन दोनों के बीच की दवाएं हैं, ठीक है, जिसमें थोड़े से सॉलिड अज्जा है और थोड़े से लिक्विड। पूरा सॉलिड नहीं है उस दवा में और ना ही पूरा लिक्विड है, वो इन दोनों के दरमियान की है, ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्स, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेमी सॉलिड ड्रग्स। और फिर इसमें एक और चीज समझने की बात है कि कभी कभी ये दवाएं थोड़ा ज्यादा सॉलिड होती हैं, ठीक है, और कभी कभी ये दवाएं थोड़ा ज्यादा लिक्विड होती हैं, लेकिन फिर भी ये सेमी सॉलिड कहलाती हैं। इसमें 2 पॉइंट आप लोगों को समझने की बात है कि ये दवाएं जो इस ग्रुप में दवाएं रखी गई हैं जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये दवाएं ना तो पूरी तरीके से सॉलिड है ना पूरी तरीके से लिक्विड है, ठीक है। तो ये दवाएं हैं कैसी, इन दोनों की मिक्सचर है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर सेमी सॉलिड बनाते हैं। फिर इसीलिए एक और बात जानने वाली है कि कभी कभी कुछ दवाएं हम देखते हैं कि ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, ज्यादा अज्जा सॉलिड है, कम अज्जा लिक्विड वाले हैं, ठीक है। तो यानी वो सॉलिड की तरफ ज्यादा है और कुछ लिक्विड की तरफ ज्यादा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने समझा। और एक बात का हमेशा ख्याल रखें, जो नीम जामिद दवाएं होती हैं वो ज्यादातर इंटरनल यूज वाली होती हैं, खाने वाली होती हैं, ठीक है। तो ज्यादातर वो ओरली खाने वाली दवाएं होती हैं। नीम जामिद कैटेगरी में सबसे पहली दवा हम लोग पढ़ेंगे माजून। देखिए सेकेंड प्रॉफ में आपको सिर्फ ये जानना है कि माजून क्या होता है, बस दैट्स इट। और जब थर्ड प्रॉफ में आप आएंगे तो कौन कौन से माजून होते हैं, जिनका फंक्शन क्या है, और कौन से माजून को किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ का मौजू है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये कौन सी दवा है, कैसी दवा है, ठीक है। तो आइए इसी चीज़ को हम समझते हैं। तो माजून जो लफ्ज़ है ये लफ्ज़ उज्न से बना है। अब उज्न क्या चीज़ है, उज्न के माने होते हैं गूंधने की, गूंधना यानी मिक्स करना खूब अच्छी तरीके से, जैसे आटा गूंधते हैं तो सेम उसी तरह मिक्स करना, ठीक है। अब गूंधने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर आटे का ही एग्जांपल ले, ये आटा गूंध कर रोटियां बनानी हो तो आटे के लिए आटा जो है एक सफूफ है, ठीक है, और गूंधने के लिए हम उसमें इस्तेमाल करते हैं पानी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी एक सफूफ है और एक सयाल है, लिक्विड और एक पाउडर। तो क्या होता है, माजून बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट दवाओं को, अलग अलग दवाओं का सफूफ बनाते हैं, ठीक है। और इन सफूफ को बनाने का भी तरीका अलग होता है हर दवा का, वो सब सैदला का मौजू है। तो जितनी भी दवाएं डिफरेंट हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये तमाम डिफरेंट दवाएं हैं। उनका पाउडर आपने बेहतर तरीके से बना लिया है जैसे उनके बनाने का तरीका है, चाहे कूट कर, पीस कर, छान कर, मिक्सर में, मशीन में, जैसा आप चाहें आपने पाउडर बना लिया है। अब पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, कवाम में मिलाते हैं। अब कवाम क्या चीज़ है, कवाम में मिलाते हैं। कवाम क्या होता है कि शक्कर या शहद, यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, वैसे तो कवाम कई चीज़ों का बनाया जाता है, खंड, मिश्री, तुरंजबीन, इन तमाम चीज़ों का, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे शक्कर और शहद, इसको पानी में मिलाते हैं हम, पानी में इसे मिक्स करते हैं डालकर और इसे पकाते हैं, ठीक है, यानी शीरा बनाते हैं, शीरा,
ठीक है। जैसे गुलाब जामुन अगर बना रहे हैं आप तो उसको डुबाने के लिए लास्ट में शीरे की ज़रूरत होती है, तो जो शक्कर और शहद का कवाम है वो हम बनाते हैं। और इन पाउडर को, जो अलग अलग दवाओं का पाउडर है, उनको हम इस कवाम में शामिल करते हैं और उसके बाद खूब गूंदते हैं, खूब अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, तो जो बना वो माजून कहलाता है। ठीक है। एक चीज़ देखिए, यहाँ आटा हमने इस्तेमाल किया, पानी में मिलाकर खूब अच्छे से गूंद लिया, तो आटा गूंधे हुए शक्ल में हमें हासिल हो गया। ठीक है। उसी तरह दवाओं का सफूफ जो हमारे पास है, उसको कवाम में, शक्कर या शहद के कवाम में या किसी भी दवा के कवाम में जो जिससे कवाम बनाया जाता है, उनके साथ मिलाकर हमने खूब अच्छी तरीके से गूंद लिया हो, और वही दवा माजून कहलाती है। कवाम बनाने का शीरा, जो चीनी और शक्कर चाशनी बनाते हैं हम, इसके कई लफ्ज़ हैं, चाहे आप इसको शीरा कहें, शक्कर की चाशनी कहें, ठीक है, तो वो तमाम लफ्ज़ इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। एक बात और, शीरा एक लफ्ज़ है जो हम अमल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी दवा का शीरा निकालना, यानी किसी भी मगज़ियात का शीरा, ज़्यादातर मगज़ का निकालते हैं। उसमें क्या होता है कि उस मगज़ को सील बट्टे पे पीस कर पानी के हमरा या किसी भी सयाल के हमरा, किसी अर्क के हमरा पीस कर उस कपड़े के ज़रिया उसका छान कर लिक्विड हासिल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बादाम लीजिए, खूब ढेर सारा सील पे रखिए, थोड़ा सा पानी डाल कर उसे पीस लीजिए। पीसने के बाद जो पूरा सफ़ेद मटेरियल पिसा हुआ मिलेगा, उसमें अच्छी तरीके से पानी मिक्स करके उसको पूरे कपड़े से छान लीजिए, तो जो लिक्विड हासिल होता है वो कहलाता है शीरा। तो वो अलग चीज़ है। यहाँ कवाम की बात हो रही है जो किसी शक्कर या शहद या किसी भी चीज़ से चाशनी बनाई गई हो, लिक्विड चाशनी। ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। माजून सफूफ की हुई दवा को कवाम के साथ मिलाकर अच्छी तरीके से गूंदने को हम माजून कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को जाननी ज़रूरी है कि देखिए, कोई भी दवा हो जो इस तरीके से बनाई जाती हो, पहले सफूफ बनाया गया, फिर कवाम में मिला के उसे गूंद लिया गया अच्छी तरीके से, तो वो माजून ही कहलाती है। लेकिन टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से ये कहा जाता है, लेकिन जब कोई और दवा बनाते हैं, इत्रिफल, जवारिश, ये सारी चीज़ें जिसमें भी सेम यही तरीका होता है बनाने का, लेकिन वहाँ नाम चेंज हो जाते हैं और हम उसको इसकी किस्म मानते हैं, यानी ये सबसे सुपीरियर है। अगर आप इत्रिफल बनाएंगे तो इत्रिफल में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, उनके दवाई अज्जा के नाम पे और उनके जिसने इन्वेंट किया उनके नाम पे, उनके नाम भी डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन जो इत्रिफल को हम मानेंगे वो माजून की किस्म मानेंगे। ठीक है। अब जवारिश जो है, जवारिश भी इसी तरह बनता है, दवाओं के सफूफ के साथ कवाम मिला के, लेकिन उसे जवारिश क्यों कहते हैं उसकी एक वजह है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन वो भी एक माजून की किस्म है क्योंकि इसी तरह बनाया जाता है, सफूफ पीसा और कवाम में शामिल किया। माजून जो डिसाइड होता है, ये तमाम मुरक्कब, ये कंसिस्टेंसी के लिहाज से यानी कवाम के लिहाज से होते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जो माजून का कवाम होता है बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है। तो उसमें जब कवाम थोड़ा सा कम होता है, अब ये कैसे कि गाढ़ा पतला, ये कैसे चेक करेंगे? तो देखिए क्या होता है कि अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, अगर 1 किलो शक्कर है, आप इसको 100 ग्राम पानी के साथ गर्म कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो जो आपको शीरा मिलेगा, जो चाशनी मिलेगी, वो बहुत गाढ़ी होगी क्योंकि 100 ग्राम पानी है। अगर 1 किलो शक्कर को आप 500 ग्राम पानी में मिला दें, ठीक है, तो थोड़ा सा इससे कम मीठा बनेगा। अगर 1 किलो को आप 750 ग्राम या 750 ml जो भी आप ले लें, ठीक है, तो उसमें अगर 750 में 1 किलो चीनी घोली जाए तो थोड़ा सा कम मीठा होगा। ठीक है। अब ये कैसे चेक करते हैं हम लोग? जैसे ये 1 किलो में 100 ग्राम पानी है, तो जब इनके 2-4 कतरे आप उठाकर चेक करेंगे उंगलियों के बीच, तो वो लाइनिंग बनेगी, तार बनेगा, उसको कहते हैं तार। तो वो कवाम प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 3rd प्रॉफ में। तो बस एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि जो माजून का कवाम होता है वो सख्त होता है, थोड़ा सा बेहतर होता है, और बाकी जो कवाम होते हैं उसके नीचे होते हैं, क्योंकि ये पहला कवामी मुरक्कब है और इसी के लिहाज से सारी चीज़ें बनाई गई, लेकिन उनके नाम कुछ वजहों से चेंज हो जाते हैं। तो वो वजह भी हम लोग पढ़ेंगे, उन दवाओं को भी पढ़ेंगे। तो टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से कोई भी सूखी पिसी हुई दवा, उसका पाउडर हम किसी कवाम में मिलाकर गूंद देते हैं तो उसको माजून कहेंगे। इन माजून का नाम भी अलग अलग लिहाज से है। जैसे किसी एक माजून को किसी ने बना दिया, एक शख्स ने बना दिया, तो वो उनका नाम पड़ गया माजून शेखुर रईस। ठीक है। कोई माजून ऐसा है जो उसमें जुज़े ख़ास जो शामिल किया गया हो, जो मेन दवा उसमें शामिल की गई हो, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा माजून अजराकी। अगर कोई एक माजून है जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, माजून कबिद।
लिवर के लिए। तो इनके नाम भी मुख्तलिफ होते हैं और उसके पीछे भी कुछ वजह होती है, चाहे वो जुज़े ख़ास वजह हो कि माजून अजराकी जो एग्जांपल मैंने बताया तो उसमें अजराकी जुज़े ख़ास है तो उसकी वजह से उसके नाम में चेंजेस आ गया, और जिसने बनाया उनके नाम रख दिए गए, और यानी उनके बनाने वाले ने जिनका उनका नुस्खा जात जो था माजून का, उनके बिना पर कुछ काम के फंक्शन के बिना पे हो जाते हैं, कुछ ऑर्गन के बिना पे। तो ये चीज़ें आप मुरक्कबात में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आप माजून जो है खुद एक मुरक्कब है, इसलिए और भी दवाएं इसके साथ कंपेयर करके पढ़ी जाती हैं, लेकिन उनका नाम अलग होता है और इसकी 3 बातों पे ज़्यादातर ये चीज़ें मुश्तमिल हैं। नीम जामिद कैटेगरी की दूसरी दवा हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है जवारिश। तो देखिए जवारिश जो लफ्ज़ है वो गवारिश से बना है, गवारिश, ठीक है। अब इसको देखिए, ये लफ्ज़ कुछ लोग कहते हैं कि अरबी ज़बान का है, अरबी लफ्ज़ से बना है, और कुछ लोग कहते हैं फ़ारसी। तो इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, ठीक है। दोनों लफ्ज़ लोग मानते हैं कि ये अरबी से निकला है, ये फ़ारसी से। तो आप बस इतना जानिए कि जवारिश जो लफ्ज़ है वो गवारिश से बना है, इसके माने होते हैं हज़म करने वाली दवा, ठीक है। और अगर इस्तिलाही माने जाने उसकी टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से कि जवारिश क्या है, तो जवारिश है निज़ाम हज़म के अमराज में इस्तेमाल होने वाली दवा। अगर आपसे कोई पूछे वाइबा में कि जवारिश के बारे में बताइए, तो सबसे पहला आप कहेंगे जवारिश लफ्ज़ जो कि गवारिश से बना है, जिसके माने होते हैं हज़म करने वाली दवा। और इस्तिलाही माने की बात करें तो जवारिश निज़ाम हज़म के अमराज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं। उसके बाद एक नई बात अगर की जाए अगली, तो क्या होता है कि कुछ लोग जवारिश का कवाम माजून के कवाम के बराबर रखते हैं, जितना माजून का कवाम होता है गाढ़ा ज़्यादा, उसी तरह, या कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं जवारिश का, ठीक है। तो जवारिश माजून के कवाम से, जो माजून है माजून के कवाम के बराबर हो सकता है जवारिश का कवाम, ठीक है, उन दोनों के बराबर, या ये थोड़ा सा गाढ़ा भी बनाया जाता है, दोनों तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद अगली बात करें तो जो जवारिश का सफ़ूफ है वो दरदरा रखा जाता है, मोटा। माजून का सफ़ूफ निहायत बारीक भी रखते हैं, वो अलग मसला है, लेकिन जवारिश का जो सफ़ूफ है वो हमेशा इसका पाउडर दरदरा रखा जाता है ताकि जाकर निज़ाम हज़म में रुके, पेट वगैरह में रुके, जहाँ अपने फंक्शन को वो दिखाए, ठीक है। तो इसको मोटा रखते हैं ताकि देर तक रुके, हज़म की इस्लाह कर सके, ठीक है। तो माजून का सफ़ूफ तो बारीक होता है, लेकिन जवारिश हमेशा दरदरा रहेगा, हमेशा। आप ये चीज़ हमेशा नोट कर लें कि इसका सफ़ूफ दरदरा पीसा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो माजून का टेस्ट ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो, ठीक है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। जो जवारिश है इसका टेस्ट हमेशा अच्छा ही होना चाहिए और ये लजीज होता भी है, ठीक है। तो दोनों के टेस्ट की बात की जाए तो माजून ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो, लजीज हो, लेकिन जवारिश हमेशा लजीज होता है, टेस्टी होता है, ठीक है। तो जवारिश माजून की किस्म का एक मुरक्कब है जो अरबी ज़बान गवारिश या फ़ारसी ज़बान गवारिश से लिया गया है, जिसके माने हज़म करने वाली दवा होती है। और इस्तिलाही माने की बात की जाए तो जवारिश निज़ाम हज़म के अमराज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं। माजून के मुकाबले जवारिश का सफ़ूफ दरदरा रखा जाता है ताकि वो निज़ाम हज़म में रुके और उसकी इस्लाह कर सके। और टेस्ट की बात की जाए तो ज़रूरी नहीं कि माजून का टेस्ट अच्छा हो, लेकिन जवारिश का टेस्ट हमेशा लजीज होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इतने याद होने चाहिए। और अगर इस जवारिश के एग्जाम्पल की बात करें तो जवारिश जालिनूस बहुत ही फेमस कंपाउंड है वो, और जवारिश कमूनी और बहुत सारे जवारिश हैं। आप जब अगले प्रॉफ में आएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे मुरक्कबात में। जामिद दवा में अब हम लोग तीसरे नंबर में पढ़ेंगे इत्रीफल। तो देखिए इत्रीफल जो लफ्ज़ है वो त्रिफला से बना है, 3 फल से। त्रि का मतलब 3 और फल यानी फ्रूट्स, ठीक है, यानी 3 फल शामिल किए जाते हैं, इस बिना पर इसका नाम इत्रीफल पड़ा। तो देखिए हलेला, बलेला, आंवला, ये 3 फल मजमूई तौर पर इस इत्रीफल में शामिल होंगे ही। चाहे कोई इत्रीफल बनाइए उसमें ये 3 फल रहेंगे ही, तभी वो इत्रीफल कहलाएगा। अगर ये 3 फल नहीं है तो उसका नाम इत्रीफल नहीं और भी कुछ हो जाएगा जो उसका मुरक्कब होगा, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन है कि आपको ये 3 फल होने ही चाहिए उस मुरक्कब का नाम रखने के लिए, त्रिफला। कुछ लोग का मानना है कि ये जो त्रि है यानी 3, ये हिंदुस्तान में त्रि को 3 कहते हैं, हिंदुस्तान यानी आयुर्वेदा में 3 कहते हैं, जिसके माने 3 फल के हैं, ठीक है। लेकिन
कुछ किताबें कहती हैं कि नहीं, यूनानी जबान में भी त्रि को 3 कहते हैं, तो ये यूनानी का मुरक्कब है। तो इतरी फल जो है माजून की किस्म पे ही बनता है, जैसा माजून बनाते हैं, बस उसमें स्पेशलिटी ये है कि ये 3 फल शामिल कर दिए गए हैं और इसका भी सफूद बनता है। उनके साथ जो दवाएं हैं सबका अलग अलग सफूद बनाकर कवाम में मिलाकर बाकायदा अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया जाता है। तो माजून की किस्म का ही एक मुरक्कब है जिसमें 3 फल ज़रूरी हैं, तभी वो इतरी फल नाम दिया गया है। वो इतरी फल कुछ अलग अलग बनते हैं, उनमें भी कुछ जुज़े ख़ास के नाम पर मौसूम किए जाते हैं, जैसे इतरी फल उस्त खुद्दूस, कुछ इन्वेंटर के नाम पे जैसे इतरी फल ज़मानी, ठीक है, तो वो अपने फादर के नाम पर रखा उन्होंने इतरी फल ज़मानी, ठीक है। तो उसमें कई अलग अलग वजह तस्मियाँ हम लोग पढ़ते हैं और इतरी फल जो कि ज़्यादातर दिमागी अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल अगर बात करें ओवरव्यू की कि इतरी फल जो कि लफ्ज़ त्रिफल से मिलकर बना है, त्रि के माने 3 होते हैं, यूनानी ज़बान में भी त्रि, और जो आयुर्वेद में है या हिंदुस्तान में है वो भी 3 कहा जाता है। तो त्रिफल यानी 3 फल वो कौन कौन से हैं? हलेला, बलेला, आंवला, मजमूई तौर पर ये इतरी फल में ज़रूर मिलेंगे, तो इसी के बिना पर इसका नाम इतरी फल पड़ा, ठीक है। और इतरी फल की वजह तस्मिया उनके अलग अलग मुरक्कब के बारे में बात करें तो कुछ उनके जुज़े ख़ास जैसे इतरी फल उस्त खुद्दूस और कुछ उनके इन्वेंटर के नाम पर जिन्होंने बनाया, और इतरी फल ज़्यादातर दिमागी अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीम जामिद दवा में चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे अनुशदारू की। देखिए अनुशदारू जो है वो एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हज़म वाली दवा, हज़म में इस्तेमाल होने वाली दवा। जैसे जवारिश है वैसे अनुशदारू, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, जवारिश से थोड़ा सा अलग है। तो देखिए फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जो हज़म में इस्तेमाल होती है और इसका जुज़े ख़ास आमला है, ये कंपलसरी है। जवारिश में कई जवारिश है अलग अलग जुज़े ख़ास के, लेकिन जो अनुशदारू है उसका जुज़े ख़ास आमला है, ठीक है। और इसे पंजनोश भी कहा जाता है। पंजनोश यानी 5 चीज़ों की, 5, पंज का मतलब 5 और नोश, पंजनोशी यानी 5 चीज़ों की नोशी की गई है, शामिल किया गया है उसमें। और वो 5 चीज़ें क्या हैं? हलेला, बलेला, आमला, खब्सुल हदीद और शहद। ये 5 चीज़ें मिक्स करके ये मुरक्कब बनाया जाता है, तो इसे पंजनोश भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है, अनुशदारू का दूसरा नाम पंजनोश है, ठीक है। इसे माजून कंदी भी कहा जाता है क्योंकि ये अरब अतिब्बा की इजाद है और जिसने इसे बनाया था सबसे पहली बार याकूब अल कंदी ने, तो उनके बिना पर ही ये नाम एक पड़ा माजून कंदी। तो अनुशदारू कहें, पंजनोश कहें, माजून कंदी कहें, ये सब एक बात है, बस उसका मेन है जुज़े ख़ास आमला, और जो कि हज़म की इस्लाह के लिए, डाइजेस्टिव के लिए इस्तेमाल होता है, और ये माजून की किस्म का एक कवामी मुरक्कब है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस मुरक्कब के लिहाज से अनुशदारू खाने में बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार होता है, बहुत ही लजीज होता है वो, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरी बात हो गई कि फ़ारसी लफ्ज़ है, हज़म की इस्लाह करता है, जुज़े ख़ास आमला ज़रूरी है, और पंजनोश इसलिए नाम रखा गया, हलेला, बलेला, आमला, खुब्सुल हदीद और शहद इनके नाम पर पंजनोश रखा गया। और माजून कंदी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अरब अतिब्बा याकूब अल कंदी ने इसे पहली बार बनाया था, तो उनके नाम पर भी हम इसे माजून कंदी कहते हैं। तो ये ओवरऑल बात हो गई अनुशदारू के बारे में। अब 5th नंबर पे हम लोग बात करेंगे दवाउल मिस्क की। तो देखिए इसमें क्या है कि जो मिस्क है यानी मुश्क, मुश्क इसका जुज़े ख़ास है, यानी जो मेन दवा इसमें शामिल की जाती है जुज़े ख़ास के तौर पर वो है मुश्क, ठीक है। मुश्क, ज़ाफ़रान, अंबर, ये सब खुशबूदार दवाएं, थोड़ी महंगी कॉस्टली दवाएं हैं। तो दवाउल मिस्क में मुश्क बतौर जुज़े ख़ास शामिल किया जाता है, और एक ये कवामी मुरक्कब है, नीम जामिद मुरक्कब है, जो स्पेशली कल्ब यानी दिल और दिमाग के लिए इस्तेमाल होता है, कल्ब और दिमाग के लिए स्पेशली इस्तेमाल होता है, जिसका जुज़े ख़ास मुश्क है। और ये बेहतरीन, लजीज और खुशबूदार होता है, थोड़ा कीमती होता है क्योंकि इसमें मुश्क जो शामिल किया जाता है वो कीमती होता है। और इसके नाम डिफरेंट्स हैं, अलग अलग, जैसे उसका फंक्शन, उसका मिजाज और उसमें जो दवा शामिल की जाती है, जौहरात वगैरह, तो उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपको दवाउल मिस्क के बारे में जानना है तो मुरक्कबात की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ मैंने पढ़ाया है दवाउल मिस्क, तो वहाँ आप उसके बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर देखिएगा, आपका ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो दवाउल मिस्क एक ऐसी दवा है जिसमें जुज़े खास मुश्क शामिल है और एक कवामी मुरक्कब है जो कल्ब यानी दिल और दिमाग के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। दवाउल मिस्क के अलग अलग वजह तस्मिया के बारे में बात की जाए तो जैसा वो मुरक्कब होता है, जैसा मुरक्कब का मिजाज होगा वैसा उसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। और जैसी जैसी दवा उसमें शामिल की जाती है उसके बिना पे उनके नाम रखे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला है दवाउल मिस्क मुअतदिल सादा, यानी सादा मिजाज की मुअतदिल नॉर्मल मिजाज की वो दवा है। उसके बाद उसी में आता है दवाउल मिस्क हार रतब वाला, जिसका मिजाज हार रतब हो। फिर उसमें एक और आता है दवाउल मिस्क जवाहर वाला, यानी उसमें कीमती जौहरात शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के वो तीनों नाम रहते हैं। 6 पे बात करेंगे हमने मुफर्रह की, तो मुफर्रह भी एक कवामी मुरक्कब है जो लजीज, खुशबूदार और कीमती होता है, ठीक है। और हम दिमाग और दिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मुफर्रह का मतलब होता है जैसे मुफर्रह कल्ब, यानी दिल को फराहत देने वाली, यानी रेफ्रिजरेंट, फ्रेश कर देने वाली, ठीक है। तो उस तरीके की दवाएं तो ये है। इनके नामों के बारे में बात की जाए तो वो जो मुरक्कब हैं उसमें मिजाज के एतबार से जैसे मुफर्रह बारिद, मुफर्रह हार, ऐसे नाम उनके रखे जाते हैं। और कुछ नाम उनके मुअज्जिद यानी इन्वेंटर के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे मुफर्रह शेखुर रईस, ठीक है। तो ओवरऑल एक कवामी मुरक्कब है जो कीमती, खुशबूदार, लजीज होता है और उसके डिफरेंट मिजाज के नाम पे उसके मुरक्कब का नाम रखा जाता है। 7 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे लबूब के बारे में। तो देखिए लबूब क्या होता है। लबूब जो है वो लब की जमा है, लब से बना है लबूब, जिसके माने होते हैं मगजियात, मगजियात। और अगर आपको पता नहीं है कि ये मगजियात क्या होता है तो एकदम सिंपल और आसान तरीके में मैं आपको समझा दूं, हमेशा याद रहेगा। जिस चीज़ का छिलका उतार लिया जाए और अंदर जो गूदा बने वो मगजियात कहलाएंगे, मग्ज कहलाएंगे। मग्ज का मतलब ही गूदा होता है। तो देखिए जैसे आप बादाम को छील लीजिए, उसका पूरा ऊपर की कवरिंग जो निकला वो मग्ज बादाम, ठीक है। चिलगोज़ा छील लीजिए, चिलगोज़ा को जो गूदा निकला मग्ज चिलगोज़ा, ठीक है। और उसी तरह ककड़ी, खीरा, कद्दू, इन सब के जो बीज होते हैं उनका ऊपर का छिलका निकाल लीजिए तो मग्ज उनके नाम हो जाते हैं जैसे, ठीक है। तो और जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं वो अलग हैं। जैसे सौंफ, आप सौंफ का छिलका नहीं उतार सकते, सौंफ के ऊपर की कवरिंग नहीं उतार सकते, तो वो सीड है, बीज है, तुख्म है। और उसी तरह जीरा का एग्जाम्पल ले लें, जीरा का आप छिलका नहीं उतार सकते तो वो मग्ज नहीं है, वो सीड्स है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। मग्ज जिसका छिलका हम छील सकते हैं, उसके अंदर से गूदा निकाल सकते हैं, मग्ज बादाम, मग्ज चिलगोज़ा। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। तो हम लोग बात करते हैं लबूब की, तो लबूब लब की जमा है जिसके माने मगजियात के होते हैं और यही मग्ज इसमें इस्तेमाल की जाते हैं, पल्प यानी गूदा। तो इसको बाकायदा पीस कर, इसका शीरा वगैरह निकाल कर, उसको पका कर ये लबूब बनते हैं। तो मगजियात को और भी दवाओं के साथ मिलाकर बनाते हैं हम लोग ये लबूब। और लबूब ज़्यादातर मुकव्वी बाह, ठीक है, मुकव्वी बाह इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए, डिज़ायर को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ ये आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि मग्ज है, ये ताकत देने वाली चीज़ें हैं। तो एक कवामी मुरक्कब है लबूब और जो मुकव्वी बाह और आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके एग्जाम्पल है लबूब कबीर और लबूब सगीर, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं कि लबूब का चैप्टर मैंने मुरक्कबात में पढ़ाया है। मुरक्कबात की प्लेलिस्ट में जाइए और लबूब आप ज़रूर देखिए, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो अब नीम जामिद दवा में हम लोग 8 नंबर पे बात करेंगे याकूती की। तो देखिए याकूती एक सेमी सॉलिड दवा है जिसमें याकूत जुज़े ख़ास है इसका, ठीक है, जुज़े ख़ास। अब याकूत क्या होता है। याकूत एक कीमती पत्थर है जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रूबी, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो गूगल कर लीजिएगा, आपको ये पत्थर दिख जाएगा। याकूत एक नीम जामिद दवा है, सेमी सॉलिड दवा है जिसमें जुज़े ख़ास याकूत या रूबी शामिल किया गया है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कल्ब, दिमाग और आसाब को ताकत देने के लिए करते हैं। और इसके जो मुरक्कब होते हैं वो भी दवाई अज्जा के लिहाज से, मिजाज के लिहाज से अलग अलग उनके नाम होते हैं, जैसे याकूती बारिद और याकूती हार इसके एग्जाम्पल हैं। 9th नंबर पर हम लोग बात करेंगे बरशाशा की। तो बरशाशा लफ्ज़ बरसाता से बना है जिसके माने होते हैं फौरी शिफा देने वाला, ठीक है। यानी जिस भी मर्ज में हम इस्तेमाल करेंगे इसे वो फौरन शिफा देगा, यानी क्विक एक्शन है उसका, तुरंत उसका रिजल्ट आएगा और उस मर्ज से छुटकारा दिला देगा। बरशाशा एक लफ्ज़ बरसाता से बना है जिसके माने होते हैं फौरी शिफा देने वाला या फौरन उस मर्ज से निजात दिलाने वाला। और इसका जुज़े ख़ास है अफ़ीम यानी ओपियम, ठीक है। तो
ये दरअसल हम इस मुरक्कब को शरते इंजाल और जोड़ों के दर्द वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। शरते इंजाल मतलब प्री मेच्योर इजैकुलेशन, और जोड़ों का दर्द वगैरह, आर्थराइटिस वगैरह, जितने भी जोड़ों के दर्द है उसमें इसका इस्तेमाल होता है फौरी शिफा देने के लिए। तो ये हो गया आपका बरशाशा, और इसकी वीडियो मुरक्कबात की प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो अब 10th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे तिर्याक या एंटीडोट के बारे में। तो देखिए क्या है कि ये तिर्याक जो है वो लफ्ज तिर्यूक से बना है, यूनानी लफ्ज तिर्यूक से बना है। कुछ लोगों का मानना है ऐसा कि तिर्यूक से बना है, जिसके माने क्या होता है, सांप यानी स्नेक और बिच्छू स्कॉर्पियन, इनके काटने के होते हैं। ठीक है, अगर किसी को सांप और बिच्छू ने काट लिया तो उसको लफ्ज दिया गया तिर्यूक, उसके काटने को। ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये फारसी जबान का लफ्ज है, जिसके माने होते हैं दाफे जहर दवा, यानी एक ऐसी दवा जो जहरों को दफा करती हो। कुछ लोगों ने कहा कि फारसी जबान का लफ्ज तिर्याक से बना है, जिसके माने दाफे जहर दवा के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि तिर्याक ऐसी दवा जो बहुत तेजी से असर करती हो, यानी हम जहां इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी के तौर पर तो बहुत तेजी से असर करती है, इसलिए उसका नाम है तिर्याक। ये 3 इस्तिलाही तौर पर बातें हो गई, लेकिन आज के दौर में तिर्याक को क्या मानते हैं कि एक ऐसी दवा जो जहरों के असर को कम करती है, तिर्याक कहलाती है। ठीक है, इसके कई मुरक्कब आते हैं, तो वो सारे मुरक्कब जो किसी न किसी जहर के असरात को कम कर देते हैं तिर्याक कहलाएंगे। तो अब हम लोग 11th नंबर पे बात करेंगे ज़रूनी की। तो देखिए ये क्या चीज़ है, ज़रूनी जो है वो ज़रा से बना है, जिसके माने तुख्म के होते हैं, यानी सीड्स के, सीड बीज के। ठीक है, तो जो सीड्स है इस मुरक्कब में बहुत ही ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका नाम इस ज़रा के बिना पर, इस सीड्स के बिना पर ज़रूरी रख दिया गया। बाज़ लोग का मानना है कि एक फारसी ज़बान ज़रगून यानी सोने की, यानी गोल्ड जैसा था सोने का कलर, तो उस कलर का ये मुरक्कब है, इस वजह से इसका नाम ज़रूरी रखा गया है। तो सबसे पहली वजह तस्मिया इस नीम जामिद मुरक्कब की है कि जो ज़रा के नाम पर, जिसे हम तुख्म कहते हैं, सीड्स कहते हैं, इसका नाम ज़रूरी रखा गया। लेकिन बाज़ लोगों ने कहा कि फ़ारसी ज़बान ज़रगून, जिसे हम सोना कहते हैं, सोने की पॉलिश, सोने का कलर जो होता है, उस तरीके का ये मुरक्कब है, इसलिए हम इसे ज़रूरी कहते हैं इस नाम के बिना पर। ठीक है, ज़रगून के नाम के बिना पर। ठीक, और ये मुरक्कब नीम जामिद होता है और ज़्यादातर निज़ाम बोल यानी यूरिनरी सिस्टम पर और बैकेक यानी कमर दर्द में इस्तेमाल होता है, और आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल होता है, और सबसे ज़्यादा एनीमिया वगैरह की कंडीशन में जब खून की कमी हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया आपका ज़रूरी के बारे में। तो अब हम लोग 12th नंबर पे बात करेंगे दयाकूज़ा की। तो देखिए दयाकूज़ा असल में एक गाढ़ा शरबत है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे नीम जामिद यानी सेमी सॉलिड दवा में रखते हैं। अगर पतला शरबत होता है तो सयाल की कैटेगरी में रखते हैं। ये एक गाढ़ा मुरक्कब है। ठीक है, तो देखिए दयाकूज़ा जो कि एक यूनानी लफ्ज़ है और उसके माने होते हैं शरबत खसखास के। ठीक है, दयाकूज़ा के माने होते हैं शरबत खसखास के। और अब ये क्या है, एक शरबत किसका, खसखास का। खसखास आप लोग जानते होंगे, पोस्ता दाना, पोस्ता। अब पोस्ता नहीं जानते होंगे तो उसको भी मैं बता दूं। देखिए अफीम तो जानते होंगे, ओपियम, अफीम का जो फल होता है गोल ग्रीन कलर का इस तरीके का होता है। ठीक है, तो उस पर चीरा लगाकर इस तरीके से उस पर जो सिक्रीशन निकलता है उसे निकाल लेते हैं, तो वो अफीम रहता है। उससे बाकी कंपनियां अपनी दवा बनाती हैं, उसके प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद जब ये सूख जाता है तो उसे बीच से काट दिया जाता है। ठीक है, चाहे इस तरह काटते हैं चाहे इस तरीके से काट देते हैं। ज़्यादातर इस तरीके से काट कर उसके अंदर खूब ढेर सारी सीड्स होती है वाइट कलर की, और उस सीड्स को बाहर निकालते हैं। तो जो पोस्ता दाना आप यूज़ करते हैं अपने घरों में वो वही है खसखास। ठीक है, और इस शरबत में पोस्त खसखास इस्तेमाल होता है, यानी इसका छिलका। शरबत में पोस्त खसखास, पोस्त कहीं भी लगे तो उस फल का छिलका। ठीक है, तो इस शरबत में पोस्त खसखास इस्तेमाल होता है। और ये दयाकूज़ा लफ्ज़ जो कि यूनानी है, जिसके माने शरबत खसखास के होते हैं, और ये खासकर खांसी वगैरह के इस्तेमाल में लिया जाता है। और ये एक ऐसी दवा है, ओपियम, अफीम,
ठीक है, जो बहुत ही मल्टीपर्पज़ की है। इसके सिक्रीशन भी यूज़ होते हैं, इसकी पूरी कवरिंग यूज़ होती है बाहर की, इसके पोस्ट छिलके, उसके बाद इसके अंदर की सीड इस्तेमाल होती है, हर चीज़ इसका इस्तेमाल होता है। और हमारे गाज़ीपुर में इसकी बहुत ज़्यादा खेती भी होती है और इंडिया में टॉप लिस्ट में गाज़ीपुर का भी नाम आता है अफीम पैदावार में। ठीक है, तो यहीं से ये सारी अफीम वगैरह जाती है फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, तो वो पेन किलर वगैरह बनाती हैं। ठीक, तो ये हो गया दयाकुजा के बारे में। 13 नंबर पे हम लोग बात करेंगे लौक की, जिसे हम कहते हैं लिंटस। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में, देखिए लौक जो है एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने चाटने के होते हैं। एक ऐसा मुरक्कब जो चाट कर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका कवाम भी नीम जामिद होता है, यानी शरबत और माजून के बीच में होता है, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो सॉलिड में आ जाता है, और बहुत ज़्यादा लिक्विड अगर सयाल होता तो सयाल की कैटेगरी में रहता है, लेकिन ये बीच का है तो इसे नीम जामिद कैटेगरी में रखते हैं। तो लौक एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने चाटने के होते हैं। तो एक ऐसा मुरक्कब जिसे थोड़ा थोड़ा चाट कर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है लेकिन इसके माने चटनी के होते हैं, यानी वो चाटने वाली दवा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमल नहीं, उस दवा को खाने का अमल नहीं, उस दवा को ही हम कहते हैं लौक। तो इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल आज के दौर में हम जानते हैं हम लौक उसे कहते हैं जो एक ऐसा मुरक्कब हो जिसे हम थोड़ा थोड़ा चाट कर इस्तेमाल करते हों, और इसे किसी बदरका के जरिए इस्तेमाल नहीं करते। और बदरका के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इस लौक को बदरका के साथ इस्तेमाल नहीं करते। बदरका वो चीज़ होती है जो दवा के साथ ऊपर से ली जाए। दवा खाएं तो चाहे आप पानी इस्तेमाल करें दवा के साथ, चाहे आप दूध इस्तेमाल करें, चाहे अर्क इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़, लेकिन इस लौक के साथ कोई बदरका इस्तेमाल नहीं होता। और हम इसे चाट कर इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि ये अमराज तनफ़ुज़ में बालाई यानी ऊपर ही रह सके, गले में ही रह सके। अगर हम बदरका यूज़ करेंगे, पानी यूज़ करेंगे तो ये पेट में चला जाएगा, और हमें इसे पेट में नहीं जाने देना है क्योंकि ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, इन सब चीज़ों के लिए। तो हमारा मकसद है कि हम इसे थोड़ा थोड़ा चाट कर इस्तेमाल करें ताकि ये ओरल कैविटी और ईसोफेगस वगैरह तक, हलक तक जाकर ये अब्जॉर्ब हो जाए और अपना असर उस मर्ज में जाहिर करे। हम इसे अपने स्टमक में नहीं जाने देना चाहते, यही असल मकसद है इसका। ठीक है, तो इसमें जो मुरक्कब आते हैं वो अलग अलग नामों पे उनकी वजह तस्मीह होती है। अगर उसमें जुज़े ख़ास शामिल कर दिया गया तो उसके नाम पर, जैसे लौक सपिस्ता, तो सपिस्ता का लौक बना है तो उसमें जुज़े ख़ास सपिस्ता है। और फिर अगर उसके फंक्शन के बिना पर कुछ मुरक्कब आते हैं जैसे लौक नज़ली, यानी नज़ला में मुफीद है वो लौक, तो उसके बिना पे अलग अलग मुरक्कब मार्केट में आते हैं। अब 14 नंबर पे हम लोग बात करेंगे खमीरा की। तो देखिए खमीरा का नाम तो सब लोग जानते होंगे, सब लोग इससे वाकिफ़ होंगे, तो इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग जानेंगे। तो देखिए खमीरा एक माजून की किस्म का ही मुरक्कब है, नीम जामिद मुरक्कब है, लेकिन इसके साथ कुछ स्पेशलिटी है। क्या है कि ये जोशांदा या दवाओं के ओसारा एक्सट्रैक्ट से बनता है या एकदम महीन पाउडर, माइक्रोफाइन पाउडर सफ़ूफ से शहद और शक्कर के कवाम में मिलाकर ये बनता है। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि अरबिक और ग्रीक पीरियड में इसका कोई वजूद नहीं था। ठीक है, ये अतिब्बाए हिंद की ईजाद है, यानी हिंदुस्तानी अतिब्बा की ईजाद है। और किस दौर में? मुगलिया दौर में, यानी मुगल पीरियड में, जब बादशाह वगैरह मुगलिया दौर के हकीम साहब से कहा करते थे कि ऐसी दवा बनाइए जो दिल और दिमाग को तकवीयत फराहम करे, ताकत दे और क्विक एक्शन करे दिल वगैरह पे। ठीक है, स्पेशली कार्डियक अलाइनमेंट्स पे, यानी दिल के अमराज में। तो अतिब्बाए हिंद ने मुगलिया दौर में इसे बनाया। जब इसको बनाते हैं तो जब किसी दवा का जो शादा, उसारा और एकदम माइक्रोफाइन पाउडर जब शक्कर और शहद के कवाम में मिला लेते हैं तो उसे खूब अच्छी तरह घोटा जाता है, यानी खूब चलाया जाता है खूब, कि उसमें खमीरियत पैदा हो सके। आप लोग शादी वगैरह में देखे होंगे जब शीरमाल बनती है या नान उनके आटे गूंधे जाते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें मिलाकर उन्हें खूब घोटा जाता है, उन्हें थोड़ा देर रखा जाता है कि उसमें थोड़ी सी खमीरियत पैदा हो सके। ठीक है, तो वही चीज़ दवाओं के साथ किया जाता है कि उन्हें इतना खूब चलाया जाता है, खूब घोटा जाता है ताकि उसमें थोड़ी सी सफ़ेदी आ जाए और वो खमीर की तरह फूल जाए, खमीर की मानिंद फूल जाए, तभी इसका नाम खमीरा रखा गया है। और इसके नाम में
वजह तस्मिया में भी थोड़ा सा डिफरेंट है कि जैसा मुरक्कब अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जुज़े खास है तो उनके बिना पे नाम होगा, और अगर किसी ने बनाया है तो उनके बिना पर। जैसे खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, यानी आबरेशम तो जुज़े खास है लेकिन बनाया किसने? हकीम अरशद साहब ने, ठीक है, तो उसके बिना पर उसका नाम होता है। और बहुत सारे खमीरा हैं, आप मुरक्कबात में थर्ड प्रॉफ में पढ़ेंगे कि कौन कौन से खमीरे कहाँ यूज़ होते हैं, और सैदला में आप पढ़ेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है, पूरा तरीका ओवरऑल। तो ये हो गया खमीरा के बारे में। अब 15 नंबर पर हम बात करेंगे ओसारा की। तो देखिए ओसारा क्या होता है? एक्सट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। तो किसी भी दवा का या किसी भी फल का या किसी भी मेवा जात का यानी ड्राई फ्रूट्स का, उसका निचोड़ा हुआ पानी जो लिक्विड हासिल होगा और उसको गर्म कर हल्का पकाकर गाढ़ा कर ले, जैसे ओसारा बनाने की तरकीब होती है उसके बिना पर, तो वो जो हासिल होता है वो नीम जामिद यानी सेमी सॉलिड होता है और उसी को हम कहते हैं ओसारा। और अगर आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं किसी भी फल और दवा से एक्सट्रैक्ट निकालने का, ठीक है। तो बहरहाल ये यहाँ का मौजू नहीं है, हम लोग ओसारा थर्ड प्रॉफ में पढ़ते हैं कि कैसे बनाया जाए। अब 16 नंबर पर हम लोग बात करेंगे फालूदा की। तो फालूदा जो कार्बोहाइड्रेट और मिल्क और वाटर यानी 3 चीज से बनता है और एक न्यूट्रिशियस डाइट है। किसी भी मरीज में ताकत देने के लिए, तकवीयत फराहम करने के लिए, जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक नीम जामिद दवा है, ठीक है। तो फालूदा सब लोग खाए होंगे, वही चीज है, तो एक नीम जामिद दवा की कैटेगरी में हम इसे रखते हैं। और 17 नंबर पर हम लोग बात करेंगे हरीरा की। तो हरीरा जो है वो ड्राई फ्रूट्स यानी जो मेवा जात है उनके पल्प से, उनके गूदे से तैयार होता है और ये भी एक तरीके की न्यूट्रिशनल डाइट है, ठीक है, मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे इसका एग्जाम्पल है हरीरा बादाम यानी बादाम का हरीरा। तो ये हो गया फौलाद और हरीरा के बारे में, दोनों न्यूट्रिशनल डाइट है, आम जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दोनों नीम जामिद दवा है, ठीक है। और हरीरा के लिए कंडीशन है कि इसे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब 18 नंबर पे हम लोग बात करेंगे मरहम की, ऑइंटमेंट। तो देखिए ऑइंटमेंट एक नीम जामिद दवा है जिसमें किसी दवा को मोम या किसी भी रोगन के जरिया उसमें मिक्स कर लेते हैं, मोम या रोगन में कोई दवा मिक्स कर लेते हैं और उसका पेस्ट बना लेते हैं और वो बन जाता है मरहम। तो उसे हम खारजी तौर पर एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मरहम क्या चीज है? मरहम एक नीम जामिद दवा है जिसमें दवा को मोम और रोगन के हमरा मिलाकर इस बनाते हैं और खारजी तौर पर यानी एक्सटर्नल या टॉपिकल यूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी स्किन की बीमारी हो या फिर कोई फोड़ा फुंसी या कोई भी नासूर वगैरह, अल्सर, कुछ भी हो पूरे एक्सटर्नल सरफेस पे बाहर, तो टॉपिकली आप मरहम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मरहम के एग्जांपल हो गए मरहम हिना, मरहम जंगार और मरहम राल, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर पर हम लोग बात करेंगे कैरूती की। तो कैरूती एक स्पेशल टाइप की दवा है जिसमें मोम और रोगन तो इस्तेमाल होगा ही होगा, ये इसकी कंडीशन है, मोम और रोगन इस्तेमाल होते हैं। और एक टाइप की ऐसी मुंजमद दवा है जो सिर्फ सीने पर इस्तेमाल की जाती है। तो मोम में दवा को मिक्स करते हैं, किसी भी दवा को, और एक पेस्ट बनाते हैं और वो पेस्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ सीने पे यानी थोरैक्स पे चेस्ट पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कैरूती के साथ कंडीशन है कि मोम और रोगन होना जरूरी है और सीने पर इस्तेमाल करना इसका मकसद है। 20 नंबर पे हम लोग बात करेंगे जमात की, जिसे हम उर्दू में कहते हैं लेप और इंग्लिश में पेस्ट। तो किसी भी दवा का जो हम पेस्ट तैयार करते हैं उसे खारिजी तौर पर एक्सटर्नली लेप लगाकर छोड़ देते हैं तो हम उसे कहते हैं जमात। और ये एक नीम जामिद दवा है जिसका एग्जाम्पल है जमाद अश्क, जमाद राई और जमाद अलसी। तो देखिए जमाद और मरहम और कैरूती ये तीनों में थोड़ा बहुत फर्क होता है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। मरहम जिसमें मोम और रोगन के हमरा किसी दवा को शामिल कर खारजी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ऑइंटमेंट कहते हैं, फोड़ा फुंसी और अल्सर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं मरहम का। फिर बात आती है कैरूती की। तो कैरूती जो कि सिर्फ सीने पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मोम और रोगन होना जरूरी तो है, लेकिन इस दवा को हम सिर्फ सीने पर इस्तेमाल करते हैं, चेस्ट पेन में यानी थोरैक्स पर यूज करते हैं। और फिर जमात की बात आती है तो जमात एक्सटर्नली तौर पर लेप लगाया जाता है, लेप लगाकर छोड़ देते हैं। तो इन तीनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। 21 नंबर पर हम बात करेंगे लजूक की। तो लजूक क्या होता है? लजूक एक चिपकने वाली दवा है, एक नीम जामिद दवा है, जिसे हम जहां भी इस्तेमाल करना चाहते हैं खारजी तौर पर एक्सटर्नल यूज में, तो हम उसे कपड़े के जरिया कपड़ा लिया
उसमें उसको रखा और जहाँ अफेक्टेड ऑर्गन है, अफेक्टेड एरिया है, उस पर बांध दिया। जैसे सपोज ये कोई हाथ है तो उस पर अगर कुछ बांधना है तो हम कपड़े के जरिए उसमें लजूक को रखते हैं और बांध देते हैं। तो एक ऐसी दवा जो बांधी जाती हो, ठीक है, और चिपकने वाली हो, और ये एक किस्म का जमाद ही है, लेकिन जमाद में हम डायरेक्ट लेप लगा देते हैं, बांधते नहीं है, लेकिन इसमें हमें बांधना पड़ता है, तो बांध कर थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं। तो ये हो गया लजूक, और इसका एग्जाम्पल है जमाद बाबूना, जिसे कपड़े या पेपर पे लगाकर बांधा जाता है। 22 नंबर पे हम लोग लास्ट बात करेंगे नतूख की। तो नतूख भी एक जमात की किस्म है और थोड़ा सा लिक्विड होता है, पतला होता है, लेकिन हम इसे नीम जामिद कैटेगरी में रखते हैं और इस्तेमाल के वक्त हम इसे गर्म करते हैं तो गाढ़ा हो जाता है, फिर एक्सटर्नली तौर पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, लजूक, लसूख और नतूख ये सब लफ्ज सिनोनिम है और सब किसी न किसी तरीके के पेस्ट है, बस थोड़ा बहुत उनमें फर्क है। तो ये एक लिक्विड पेस्ट है जिसे हम गर्म करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ये तुरंत सॉलिड हो जाता है, हल्का नीम जामिद हो जाता है, फिर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल तौर पर इस्तेमाल करने का एक लिक्विड पेस्ट है। तो ये हो गया आपका नतूख के बारे में। तो ये दूसरी नीम जामिद दवा आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, जिसमें हम लोगों ने 22 दवाएं तकरीबन पढ़ी। तो ये दवा आपकी यूनानी तिब में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर की अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।